पानी के अंदर अचानक अजीब सी समुद्री बेलें उभर आईं। कुछ ही पलों में वे सब एक साथ जुड़कर ऊंचा समुद्री राक्षस बन गईं। अगले ही पल वो दैत्य गरजते हुए उनकी छोटी नाव पर टूट पड़ा। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने खुद को किनारे पर पाया, पर राजकुमारी कहीं नजर नहीं आई। पानी में उसे सिर्फ उसका छोटा खंजर मिला। यह साफ था कि प्रिंसेस किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। अर्जुन टूट चुका था। तभी पास के पहाड़ से सुनहरी चमक उठी। वो थी स्वर्ण नगरी, जिसे ढूंढने के लिए वह और प्रिंसेस निकले थे। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अकेले ही उस दिशा में कदम बढ़ाए। कई पहाड़ पार करने के बाद उसके सामने सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ एक किला खड़ा था। बाहर से जितना भव्य दिखता था, अंदर से उतना ही जर्जर। सिंहासन पर एक सूखा हुआ राजा बैठा था, हाथ में एक काला जाल जैसे धागों से ढका गोला पकड़े हुए। अर्जुन को अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए उसने वो गोला अपने बैग में रख लिया। पास ही एक गुप्त रास्ता था। वह सावधानी से नीचे उतरा और जल्द ही एक विशाल हॉल में पहुंचा। ऊपर की छत से सफेद रत्नों से बना तरल टपक रहा था, जो नीचे कमल के आकार के पात्र में भर रहा था। यह था अमृतत्व का झरना। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से आवाजें आने लगी। एक समूह समुद्री डाकू अंदर घुस चुका था। उन्हें देखकर अर्जुन दंग रह गया। राजकुमारी जिंदा थी, पर अब वह डाकुओं की कैद में थी। दोनों की मुलाकात भावुक थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। डाकू सरदारनी रानी बाला ने दोनों को पकड़ने का आदेश दिया और खुद उस झरने से एक घूंट पानी पी लिया। पल भर में उसका शरीर चमक उठा, ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने अर्जुन को एक बार में 10 मील दूर फेंक दिया। जब बाकी डाकू भी उस पानी को पीने की तैयारी कर रहे थे, तभी जमीन कांपने लगी। चारों तरफ से सोने के ढेर फटने लगे और उनमें से निकल आया एक 3 सिर वाला विशाल दैत्य, अमर झरने का रक्षक। हवा में खून की गंध फैल गई। सब डर के मारे पीछे हट गए, पर रानी बाला बेखौफ थी। उसने दैत्य के पैर पर जोरदार लात मारी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। दैत्य ने पलटकर उसे एक थप्पड़ मारा और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। बाकी डाकू जान बचाकर भाग निकले। अर्जुन और राजकुमारी एक स्तंभ के पीछे छिपे हुए थे। तभी अर्जुन को याद आया, वो काला गोला असल में दैत्य की खोई हुई आंख थी। उसने बाहर आकर दैत्य से कहा कि पुराना राजा अब नहीं रहा, और फिर उसकी आंख वापस दे दी। दैत्य खुश होकर उनका रास्ता छोड़ देता है और राजकुमारी को झरने से एक शीशी भरने की इजाजत देता है। अर्जुन ने उड़ने वाले जूते पहने, राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाया और बिजली जैसी रफ्तार से पहाड़ों और नदियों को पार करता गया। रास्ते में एक बूढ़ी चुड़ैल अचानक उनके सामने आ गई, जो डर के मारे खुद ही ढलान से लुढ़क गई। घर लौटकर उन्होंने झरने का पानी राजा और रानी को पिलाया। दोनों की जान बच गई। कहानी के अंत में राजा ने अर्जुन को अपना दामाद स्वीकार किया।